महाभारत। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा का आगे का पर्व यानी विराट पर्व। पहला है राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास। पांचों पांडव अपना अपना वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए तो विराट को उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित नहीं लगा। प्रत्येक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राजकुमार प्रतीत होते हैं। राजा विराट के मन में संदेह तो हुआ, परंतु पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। पांचों पांडव अपने अपने पसंद के कार्यों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से राजा विराट के दरबारी बन गए और उनके साथ चौपड़ खेलकर दिन व्यतीत करने लगे। भीम बल्लभ के नाम से रसोइये का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी विख्यात पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में वृणला के नाम से रणवास की स्त्रियों विशेषकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों और दासियों को गीत संगीत और नृत्य सिखाने, नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुराई का परिचय देते हुए राजा विराट को खुश करता रहा। सहदेव दंतीपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी जिसकी सेवा में कितनी ही दासियां तत्पर रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई वह सैरंध्री के नाम से कार्य करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही वीर, बलवान और प्रतापी था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था। अपने कुल के लोगों के साथ लेकर कीचक ने वृद्ध विराट नरेश की शक्ति और सत्ता में बहुत वृद्धि कर दी थी। लोगों पर कीचक की धाक जमी हुई थी। लोग कहते थे कि मत्स्य देश का राजा विराट नहीं कीचक है। यहाँ तक कि स्वयं राजा विराट भी कीचक से डरते थे और उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास का समय पूरा हुआ था, तब से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करने आरंभ कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने का समाचार फैल गया, जिसे सुनते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि कीचक का वध जरूर भीम ने ही किया होगा। यह केवल उसका अनुमान था। उसने अपने इस विचार को राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट नगर में कहीं छिपे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मत्स्य देश पर आक्रमण कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही वे विराट की ओर से हमसे लड़ने आएंगे। अगर हम अज्ञातवास का पूरा समय होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास करना होगा। अगर विराट के यहाँ पांडव न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। दुर्योधन की इस बात को सुनकर तिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। वैसे कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उनसे अपना पुराना बदला भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर दक्षिण की ओर से राजा सुशर्मा आक्रमण करेंगे और जब विराट अपनी सेना के साथ उसका मुकाबला करने जाएं, तब ठीक उसी समय उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना के साथ अचानक विराट नगर पर छापा मार देंगे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने मत्स्य देश पर दक्षिण की ओर से हमला कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी भाग में
गर्त नरेश सुशर्मा की सेना छा गई और गायों के बहुत से झुंड उसकी सेना के कब्जे में आ गए। कंक के रूप में युधिष्ठिर ने विराट को आश्वासन दिलाते हुए कहा, राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ और आपके रसोई वल्लभ अश्वपाल ग्रंथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल वीर व योद्धा है। मैंने सोचा है कि मैं कवच पहनकर और रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा। आप उनको भी आज्ञा दें कि वे भी रथ पर सवार होकर मेरे साथ चलें। आप हम सबके लिए रथ और शस्त्र अस्त्र की आज्ञा दें। यह सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा के अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उस रथों पर सवार होकर विराट और उनकी सेना सहित सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। राजा विराट को बंदी बना लिया गया। उनकी सारी सेना तीतर बीतर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह देखकर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा के घमंड को चूर करना होगा। अगर तुम हमेशा की तरह सिंह के समान गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की तरह रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ही ठीक रहेगा। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीम रथ पर से ही सुशर्मा के सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। कुछ ही देर की लड़ाई के उपरांत भीम ने राजा विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। जब विराट नगर में सुशर्मा की पराजय का समाचार पहुंचा तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर खुशियां मनाई और विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल दिए। इधर नगरवासी राजा विराट की विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उधर उत्तर दिशा की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बहुत ही डर गया था और कांप रहा था। उसने वृणला से कहा, तुम मुझे इस संकट से बचा लो, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। राजकुमार उत्तर को इस प्रकार भयभीत और घबराया हुआ देखकर वृणला ने उसे समझाया और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम केवल घोड़ों की राह संभाल लो। इतना सुनकर अर्जुन ने उसे सारथी के स्थान पर बिठाकर रास उसके हाथ में थमा दी। राजकुमार उत्तर ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको ऐसा लगने लगा कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने इशारे से यह बात भीष्म को भी बता दी। यह चर्चा सुनकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि औरत के वेश में यह कौन है। यदि हम मान भी लें कि यह अर्जुन ही है, तब भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने रथ को कौरव सेना के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार की ध्वनि से सचेत भी न हो पाई थी कि तभी अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि कर दी, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें हलचल शुरू हो गई कि पांडव आ गए। प्रतिज्ञा की पूर्ति। द्रोणाचार्य ने कहा कि मालूम होता है यह अर्जुन ही आया है। उनकी शंका दुर्योधन को ठीक नहीं लगी। तभी कर्ण ने कहा, पांडव जब चौसर के खेल में हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे समक्ष प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार
पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। परंतु बड़ी अजीब बात है कि सेना के वीर योद्धा भय के कारण कांप रहे हैं, जबकि उन्हें तो खुलकर लड़ना चाहिए। आप लोग तब से यही रट लगा रहे हैं कि सामने से आने वाले रथ पर अर्जुन धनुष ताने बैठा हुआ है, किंतु वहाँ अर्जुन की बजाय यदि परशुराम भी हो तो भी हम क्यों डरे? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूँगा और जो वचन मैंने दुर्योधन को दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को इस प्रकार दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्ला उठे और बोले, कर्ण, तुम मूर्खता भरी बातें मत करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण क्रोधित हो उठा और बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं है। उन्हें अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत सी पड़ गई है। मालूम नहीं ऐसा भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करने के कारण। जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूंगा। जब कर्ण ने आचार्य को व्यंग से यह सब कहा तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से रहा न गया। वह बोला, कर्ण, तुमने किया तो कुछ नहीं और कोरी डिंगे मारने में समय व्यर्थ कर रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के बीच वीर परस्पर वाद विवाद करने लगे और झगड़ने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हो गए। उन्होंने कहा, यह परस्पर वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। भीष्म पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत हुआ देखकर भीष्म ने फिर से दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है वह ठीक है, परंतु प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। सूर्य और चंद्रमा की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में महीने एक जैसे नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूर्ण हो गई है। दुर्योधन, युद्ध प्रारंभ करने से पहले इस बात का निश्चय करना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ली जाए या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूजनीय पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। पांडवों को राज्य देना तो दूर रहा, मैं तो उन्हें एक गांव तक देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा के अनुसार कौरव सेना के वीरों ने व्यूह की रचना की। उधर राजकुमार उत्तर ने अपने रथ को उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने दो बाण गांडियों पर चढ़ाकर आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े कि वे उनके चरणों में जा गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की चरण वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि वीर सेना सहित अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अपने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। उसने पहले तो कर्ण पर हमला करके उसे पूरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके पश्चात द्रोणाचार्य की बुरी हालत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण चढ़ाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाते ही द्रोणाचार्य युद्ध भूमि से हट गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। आखिर में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य युद्ध के लिए आगे आए और वे भी हार गए। जब इस प्रकार कौरवों के 5 महारथी परास्त हो गए
तो कौरव सेना का टिकना मुश्किल हो गया। अर्जुन ने जल्दी ही सारी कौरव सेना को तीतर भीतर कर दिया। सभी सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस तरह भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयास करने पर भी उसे रोका नहीं जा सका। अंत में अर्जुन दुर्योधन के निकट जा पहुंचा और उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने दुर्योधन से कहा, अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह को मानकर कौरव सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर अर्जुन ने युद्ध से लौटते हुए राजकुमार उत्तर से कहा, उत्तर, तुम अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है और शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्हें ही मिलना चाहिए, इसलिए तुम चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। अर्जुन ने रास्ते में फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ गए। उसने कुछ दूतों को विराट नगर की ओर यह आज्ञा देकर भेज दिया था कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है।